कैदी ने जेल के सख्त वार्डन की कमर में लटकी चाबी देखी और सोच लिया कि यही मौका है भागने का। जब सारे कैदी काम करने के लिए बाहर गए तो उसने जूते के फीते बांधने का बहाना बनाया और चुपके से एक कीट जो जमीन पर पड़ा था उठा लिया। फिर वो बाकी कैदियों के साथ कूला भट्टी वाले कमरे में काम करने चला गया। वहां उसने एक जलते हुए लोहे के टुकड़े से कीट को जला दिया। उसने जली हुई चीजें इकट्ठा की और जैसे ही वार्डन दूसरी तरफ गया वो चुपके से उसके टेबल के पास गया और जली हुई चीजों को चाय में मिला दिया। फिर उसने वार्डन को यह कहकर छोड़ा कि वो शौचालय जा रहा है। वार्डन ने बिना सोचे समझे उसे जाने दिया। कुछ समय बाद वार्डन ने चाय पी और पेट में तेज दर्द होने लगा। वो तुरंत शौचालय की तरफ भागा, लेकिन उसकी कमर में लटकी बेल्ट ने उसे थोड़ी रुकावट दी। उसे पता नहीं था कि कैदी इस मौके का इंतजार कर रहा था। जब वार्डन शौचालय में था, कैदी ने चुपके से बेल्ट की चाबी की छाप ली और उसे साबुन से ठीक से दबाया। फिर चाबी को वापस छोड़ते हुए वह आराम से बाहर चला गया। अब उसकी योजना बस एक कदम दूर थी, लेकिन वार्डन ने चाबी पर कुछ अजीब सा महसूस किया। जब उसने चाबी को देखा तो उस पर साबुन की महक थी। उसे शक हुआ और उसने चाबी को अच्छे से खंगालना शुरू कर दिया। अगले दिन जब कैदी चाबी से दरवाजा खोलने के लिए गया तो वार्डन ने उसे पकड़ लिया। कैदी ने सोचा कि अब सब कुछ खत्म हो जाएगा, लेकिन उसने चाबी को सीधे मुंह में डाल लिया और बिना सोचे समझे निगल लिया। वार्डन ने उसे पूरी तरह से सर्च किया, लेकिन चाबी कहीं नहीं मिली। उसे गुस्सा आया और उसने कैदी को कब्जे में लेकर दवाइयां दी। फिर उसने एक दूसरे कैदी को बुलाकर शौचालय की सफाई करवाने का आदेश दिया, लेकिन जब वो शौचालय से कुछ नहीं निकाल पाया तो वार्डन को यकीन हुआ कि चाबी नहीं मिली। दूसरे दिन जब वो कैदी अपने साथी को देखता है तो वही साथी चाबी उसे दे देता है। असल में वह साथी ने चुपके से चाबी को निकालकर कैदी के पास पहुंचा दिया। कैदी ने राहत की सांस ली और उसकी फरार होने की योजना आखिरकार सफल हुई।